बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बदर तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स विद बदर। आज ये जो टॉपिक है ये बेसिकली चूंकि बहुत ज़्यादा लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई और यहाँ पे जितने भी इस पूरे रीजन में उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग और ये जो पूरा एक एरिया है और ह्यूज पॉपुलेशन वाला एरिया है, यहाँ पर जितने भी लोग फॉरेस्ट ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं उनके लिए ये बेसिकली एक कोर्स है। और ये एक वीडियो का कोर्स होगा, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा डीपली और एक्सप्लेन करके ये चीज़ हम देखेंगे कि एक एक जो चीज़ है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तफसील से ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये पूरे पॉइंट्स बनाए हैं और इन पर ये पूरी एक वीडियो होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, फिर उसमें आगे इसके की पॉइंट्स हैं, व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, व्हाई डू पीपल ट्रेड फॉरेक्स। मतलब इसमें जो जो आपको क्वेश्चन आ सकता है किसी भी फर्द को इब्तदा में जब वो फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर रहा होता है, वहाँ से लेकर और एडवांस लेवल तक कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को यहाँ पर मैं नीचे लेकर जाता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, करेंसी पेयर्स कैसे होते हैं, फिर मजीद जो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं या आप कह लें टॉपिक्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। तो ये डिटेल से आज हम ये सारी चीज़ इसमें देखेंगे। और फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली सबसे पहले तो जो है हम वीडियो को शुरू कर देंगे। जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये इतनी मेहनत से आपके लिए ये कोर्स बनाया है तो एक सब्सक्राइब का बटन जस्ट वो बनता है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें यह है कि चैनल पे हमारे जो है ना तमाम एडवांस लेवल का कंटेंट मौजूद है। एक बेसिक लेवल का कंटेंट भी मौजूद है, बेसिक टू एडवांस, लेकिन उसमें भी जो है ना बिल्कुल इंतहाई बेसिक स्क्रैच जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल इस ज़मीन से उठकर किसी को खड़ा कर दिया जाए, वो वाला कंटेंट नहीं है। तो इसलिए मैंने ज़रूरत समझी। बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे, जो लोग न्यू आते थे या जो लोग न्यू आ रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, इस मार्केट को या फाइनेंशियल मार्केट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और किसे कहते हैं और ये सारी चीज़ें। तो उनके लिए मैंने ज़रूरी समझा कि एक पूरी डिटेल्ड और ब्रीफ वीडियो बनाई जाए जिसमें ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस का उनमें एक्सप्लेन इनको किया जाए, ताकि आपको एक ही वीडियो देखकर पता चल जाए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्या है, और आपको बार बार दूसरे वीडियोस और चैनल्स और सर्च उसको ना करना पड़े या किसी से पूछना ना पड़े। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। और इसमें सबसे पहले तो हम ये सारे टॉपिक्स देखेंगे, 7 टॉपिक्स हैं इसमें। और इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, अंडरस्टैंडिंग करेंसी पेयर्स, और इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। एक होता है फंडामेंटल ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग जो न्यूज़ को के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, आपने बहुत सारे चार्ट्स देखे होंगे, वो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस होता है। इसके अलावा होता है टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कैसे लगाए जाते हैं, मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं, लिमिट्स ऑर्डर क्या होते हैं, स्टॉप ऑर्डर्स क्या होते हैं, ट्रेलिंग किस तरह से किया जाता है, टेक प्रॉफिट 1 2 3 किस तरह से लगाया जाता है। इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, और कितनी इम्पोर्टेंट है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में। फिर एक और भी आप लोगों ने चीज़ सुनी होगी कि साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इस पर भी हम डिटेल बात करेंगे। और हर टॉपिक को 10 12 12 मिनट हम एटलीस्ट देने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो भी जो है ये मैं ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में अचानक से वीडियो बना लूँगा या बना रहा हूँ। ये मैं वक्फे लेकर बनाऊँगा, यानी कि 1 से 2 टॉपिक्स कवर किए, फिर मैं इस वीडियो को पास करूँगा, फिर दोबारा से शुरू करूँगा। आपको ये इकट्ठे ही वीडियो मिलेगी, लेकिन मैं जो है चूंकि ताकि आपको डीपली सारा नॉलेज मिले,
मैं इसको ब्रेक ले लेकर बनाऊंगा, मेहनत से बनाऊंगा, ताकि जस्ट ये मेरे यूट्यूब का कंटेंट ना हो, ये देखकर आपको वाकई में कुछ सीखने को मिले। अच्छा, हाँ, सबसे पहले तो जो बात आ जाती है वो इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब ये जो इसका फर्स्ट टॉपिक है, इसको हम करेंगे कॉपी, और डिटेल में जाकर इसको हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हम चले जाते हैं, आकर इसको देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क करती है। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना, ये जब से करेंसी शुरू हुई है ना, जब से करेंसी शुरू हुई है, आप कह लें कि बिल्कुल 2000 साल, 5000 साल, जब से करेंसी शुरू हुई है, तब से फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो काम कर रही है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग तब से काम कर रही है, और इसमें होता बेसिकली क्या है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने सुना होगा कि पहले भी सुना होगा, कहीं जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं या नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, उन लोगों ने भी ये सुना होगा कि जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते थे, तो वो तब भी अपनी करेंसी लेकर जाते थे और दूसरी करेंसी में जाकर उसको एक्सचेंज किया करते थे। इसके अलावा माजी में एक और चीज़ होती थी कि तब जो है ना, बहुत पहले की अगर मैं बात करूं, तो तब जो है एक्सचेंज किए जाते थे, चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी। मतलब अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है, तो उसके बदले में आपको कुछ पे करना होता था, देना होता था, तो देन जो है वो चीज़ एक्सचेंज की जाती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे तरक्की करती गई दुनिया, और वैसे वैसे मॉडर्न होती गई, और चीज़ें जो है इन्वेंट होती गई, करेंसी इजाद हुई। तो करेंसी इजाद होने के बाद, और जब ये पूरा हम थोड़ा सा इसको अभी ले आते हैं, ये जो पूरा बैंकिंग सिस्टम बना, और इस बैंकिंग सिस्टम ने जो है ये पूरा एक एवोल्यूशन क्रिएट किया, और इसमें हर मुल्क ने अलहदा से करेंसीज बनाना शुरू कर दी। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, नोट्स बनाने हैं, और कंप्लीट देखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको नोट्स लाजमी बनाएं। और स्पेशली अगर अभी आप देख रहे हैं मार्केट को, इस वीडियो को, और आपके पास वक्त नहीं है, तो बेशक इसको यहाँ पे कट करें, वक्त निकालें और इसको कंप्लीट देखें। वीडियो को कंप्लीट देखना ज़रूरी है। इसमें मुमकिन ये है कि आपको एन मुमकिन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बेसिक मतलब कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें हम बात कर रहे थे बैंकिंग सिस्टम की। तो जो बैंकिंग सिस्टम है बेसिकली जब से वो बना, तो हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी बन गई। आप कह लें कि पाकिस्तान की अपनी करेंसी बन गई, इसी तरह से इंडिया की अपनी करेंसी बन गई। इसी तरह से हम आगे आ जाएं तो इंडिया, मतलब हर मुल्क की जो है ना अलग अलग करेंसीज इजाद हो गई। अब हुआ बेसिकली क्या कि जो इंडिया वाला है, जाहिर है उसने पाकिस्तान में जाना है, जो पाकिस्तान वाला है उसने अमेरिका में जाना है, ट्रैवल करना है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में उसने ट्रैवल करना है, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क में उसने ट्रैवल करना है। तो अब जो है ना लोगों ने करेंसीज एक्सचेंज करनी है। सही है। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि करेंसीज तो एक्सचेंज करनी है, करनी ही करनी है। तो इस दौरान में होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इब्तदा में जो है ना, अभी की बात नहीं है, सैकड़ों साल पहले की बात है, जब से फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू हुई, उसमें ये होता था कि लोग करेंसी को एक्सचेंज करके उसमें प्रॉफिट भी बनाते थे। यानी कि एक कम कीमत वाली जो करेंसी है वो ज़्यादा कीमत वाली करेंसी से एक्सचेंज करके लोग बिजनेस करते थे। और स्पेशली इन 100 सालों में इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और स्पेशली लेटेस्ट जो 50-60 साल हैं, जब से ये बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ है, बैंकिंग का एक पूरा जाल पूरी दुनिया में बन गया है, उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ ली। और तब से फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है। और इसमें बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक पूरा ये बैंकिंग सिस्टम है, और इसमें जो प्रॉफिट इस तरह से बेसिकली बनाया जाता है कि जो एक करेंसी है वो दूसरी करेंसी से एक्सचेंज होती है। फर्स्ट करें अब, डॉलर टू इंडियन रुपी है। अब इंडियन रुपी जो है वो इस वक्त आप कह लें कि 70, तकरीबन 70 के लगभग है। 70 इंडियन रुपीस जो हैं वो 1 USD के बराबर हैं, 1 USD के बराबर हैं।
तो इसमें बेसिकली होता ये है कि अब अमेरिका चूंकि बहुत बड़ी इकॉनमी है, और इंडियन जो है वो भी बड़ी इकॉनमी है, लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। तो अब इसमें लोग ट्रेड इस तरह से करते हैं कि दोनों में अप्स डाउन आते रहते हैं। तो इसमें होता बेसिकली ये है कि अगर आपको नज़र आता है, इसमें ये मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अगर इसमें होता यह है कि फ़र्ज़ करें कि आपको यहाँ पे मैं अब आपको जो चीज़ बताऊंगा उससे आपको पता चल जाएगा कि करेंसी का जो बिजनेस है वो बेसिकली किस तरह से होता है। इसमें होता यह है कि अगर डॉलर जो है ना वो अप होने वाला है और इंडियन रुपीस डाउन होने वाले हैं, आपको कहीं से खबर मिलती है या आपको ये लगता है, तो उसमें होता यह है कि डॉलर खरीद लिया जाता है और इंडियन रुपीस सेल कर दिया जाता है। फिर होता यह है कि कोई बैंक की पॉलिसी या हुकूमत की पॉलिसी की वजह से दोबारा से आपको पता चलता है इंडियन रुपी स्ट्रांग होने वाला है और डॉलर वहीं का वहीं खड़ा है, तो आप दोबारा से डॉलर सेल करके इंडियन रुपीस खरीद लेते हैं। इस दौरान में होता यह है कि उस वो जो डिफरेंस होता है ना, उससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक मैंने आपको बेसिक बताई कि फॉरेक्स जो है ना ये करेंसी एक्सचेंज का काम है बेसिकली, और ये वर्क किस तरह से करता है। अच्छा, इसमें लाजमी नहीं है कि सिर्फ करेंसीज का काम हो। अब इसमें एक और चीज़ है जो इंटरनेशनल, आप लोगों ने सुना होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली वो इंटरनेशनल मार्केट है, जो आपने वो इंटरनेशनल मार्केट है जो आपने खबरों में सुना होगा कि डॉलर इंडेक्स इतना गिर गया, गोल्ड की कीमतें इतनी गिर गईं, इतना ऊपर चढ़ गईं, ऑयल की कीमतें यानी कि पेट्रोल की प्राइसेस इतना गिर गईं, इतना ऊपर चली गईं। ये बेसिकली वो इंटरनेशनल मार्केट है। और इसमें बेसिकली इसके अलावा भी अ, तेल में भी जो है ट्रेडिंग होती है, गोल्ड में भी ट्रेडिंग होती है। इन पेयर्स में होता ये है कि बेसिकली गोल्ड के साथ आप किसी भी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, करेंसी को गोल्ड के साथ एक्सचेंज करके ट्रेड की जा सकती है। उसमें फिर होता यह है कि जब जो है गोल्ड की प्राइसेस अप जा रही होती हैं तो गोल्ड को खरीद लिया जाता है, डॉलर को सेल कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये इस तरह से ये पूरा एल्गोरिदम, ये पूरा फार्मूला वर्क किया जाता है, करता है। अब इसमें हम आ जाते हैं कि वाई डू पीपल ट्रेड फॉरेक्स। ये भी मैं इसी दौरान में आपको बता चुका कि वाई डू पीपल ट्रेड फॉरेक्स बेसिकली एक तो ये ज़रूरत है, और दूसरा ज़रूरत के साथ साथ जिस भी बिजनेस में प्रॉफिट बेसिकली बन जाए तो वो जाहिर है उसमें फ़ायदा भी आ जाता है। तो जब प्रॉफिट और फ़ायदा इकट्ठे हो जाएं तो उसको बिजनेस भी उसका किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है हाउ डज फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क्स, और ये वर्क कैसे करता है, ये बेसिकली है क्या चीज़। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये मोस्टली जो है लोगों को नहीं पता होती, गूगल पे भी बहुत कम है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली है क्या चीज़। ये जो चार्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं आपने देखा होगा, यहाँ पर भी मैं आपको जाकर जो है ना चार्ट्स दिखाता हूँ। ये बेसिकली जो चार्ट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं आपने देखे होंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में। ये बेसिकली होते क्या हैं, ऊपर जा रही है या मार्केट, या नीचे आ रही है, ये बेसिकली होती क्या है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब यूएन का क्याम आया ना, यूनाइटेड नेशंस बनी, तो उसके बाद ये जब बैंकिंग सिस्टम बना उसके फौरन बाद, तो इन बैंकिंग सिस्टम्स बैंकिंग पूरा ये जो सिस्टम बना, अ, इस बैंकिंग सिस्टम में इन लोगों ने जो 7 बड़े मुल्क थे ना, इन 7 बड़े मुल्कों ने मिला के एक बैंकिंग सिस्टम बनाया। और इसके साथ जो है ना मेजर मेंबर्स थे जो बड़े बैंक्स थे, जिनमें आप कह लें कि सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट आ जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप आ जाता है, और इसी तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ आप कह लें कि सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा है, सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इसी तरह से 1 2 3 ऑस्ट्रेलिया होगा, इसी तरह से जर्मनी, और ये इसमें 1 से 2 और हैं गालबन इसमें, हाँ टोक्यो, सेंट्रल बैंक ऑफ जापान आ जाता है। और ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक भी मजीद भी कोई है, वो गालबन सेंट्रल बैंक ऑफ
सेंट्रल बैंक ऑफ हांगकांग है, चाइना है। अच्छा, ये जो 7 मुल्क हैं, इन्होंने मिलकर एक बैंकिंग सिस्टम बनाया हुआ है पूरा। और वो बैंकिंग सिस्टम जो है ना, उसको बल्कि हाँ, ये चाइना नहीं है इसका मेजर मेंबर, जो है सेंट्रल बैंक मेंबर। ये 7 बैंक्स हैं, और इनको जो हेड कर रहा है ना, 6 बैंक्स हैं, इनको जो हेड हेड कर रहा है बेसिकली वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इनको हेड कर रहा है बेसिकली। अच्छा, इन्होंने ये एक पूरा जाल बनाया हुआ है, एक पूरी कह लें कि एक वेब बनाई हुई है, क्रिएट किया हुआ है। और एक पूरा एल्गोरिदम है कि जो वर्क करता है, जिससे हमें पता चलता है कि अगर डॉलर की डिमांड में इजाफा होया हुआ है तो वो जो है ना यहाँ पे चार्ट की सूरत में शो होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ हमें पूरी पता चलती है, और हम इस मार्केट को ट्रेड करते हैं। तो ये तो हो गया इसकी बेसिक के इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक। होपफुली आपको इसमें ये चीज़ पता चल गई, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पता चल गई होंगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। फॉरेक्स ट्रेडिंग कब से चल रही है, ये काफ़ी पहले से चल रही है। वीडियो को ये है कि आपने कंप्लीट देखना है, तो ये सारा नॉलेज आपको इंशाल्लाह से मिलेगा। अभी हम इसमें चले जाते हैं मज़ीद। हम चले जाते हैं, और हम अब जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली होगा कि ये जो करेंसी पेयर्स हैं, या ये जो गोल्ड का पेयर है, या ऑयल का पेयर है, ये सारी चीज़ें बेसिकली ये क्या होती हैं, और हम इन्हें किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं जो अपना हमारा सेकंड टॉपिक था, अंडरस्टैंडिंग करेंसी पेयर्स। वीडियो को इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने कंप्लीट देखना है, और कुछ लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी वीडियो को स्किप करके देख लेते हैं। लेकिन आप अगर जल्दी करके इसको स्किप करके देखेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड नहीं होंगी। करेंसी पेयर्स बेसिकली क्या होते हैं? अच्छा, इसमें करेंसी पेयर्स जो होते हैं बेसिकली, इसमें आप कह लें कि जो यूरो की करेंसीज है ना, ये आपने नोट कर लेने हैं। यूरोप की जो करेंसी है, यूरोप में ओवरऑल यूज होती है। अब उसको यहाँ पे यूरो कहा जाता है, जस्ट ये उसका सिंपल है। इसी तरह से जो इंटरनेशनल पेयर है गोल्ड का, सही है, अब उसकी उसका ये सिंबल है, ये XAU। ये गोल्ड का सिंपल है, यानी कि आपको जहां पर भी XAU नजर आएगा, इसका मतलब ये है कि ये गोल्ड का जो इंटरनेशनल पे इंटरनेशनल गोल्ड को शॉर्ट करके इस तरह से देखा जाता है। इसी के साथ हम आगे आ जाएंगे, और आगे आकर हम देखते हैं यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया का जो है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी जो रिप्रेजेंट होती है, वो उसका सिंबल ये है। इसी तरह से आप आ जाएंगे कैनेडियन डॉलर पे, कनाडा। अब कनाडा का जो है उसको CAD कहते हैं। अच्छा, इस तरह से मैं तफसील में एक एक चीज़ उसमें जाऊंगा। तो इसमें आपको करना ये है कि ये जो है ना, ये कौन सी करेंसी को का कौन सा सिंबल है, इसको आपने जस्ट गूगल कर लेना है। मैंने आपको बता दिया है कि ये इस तरह से होता है। अच्छा, अब इसमें ये है कि मज़ीद जो है, जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि ये बेसिकली ट्रेड किस तरह से होती हैं। अब इसमें होता ये है कि दूसरा जो टॉपिक है कोटेड और व्हाट आर मेजर माइनर है करेंसी पेयर्स। अच्छा, अब इसमें बेसिकली होता ये है कि दो पेयर्स होते हैं। अब आपने फॉरेक्स का चार्ट अगर किसी ने देखा है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, इस तरह से होता है। यूरो USD फर्ज करें, ये एक पेयर है। अब इसमें ये दो पेयर है, इनको मिलाकर लिखा हुआ है। USD जो है वो अमेरिकन डॉलर को रिप्रेजेंट करता है, और EUR जो है ना, ये यूरो को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें होता ये है बेसिकली कि ये दो पेयर्स हैं, और ये इनको आपस में, जो मैंने आपको पहले चीज़ बताई थी कि एक करेंसी को लेकर दूसरी करेंसी ली जाती है, अब इनकी आपस में इस तरह से ट्रेड की जाती है। तो जो भी आपको पेयर जो है ना चार्ट में पहले नजर आएगा, होता ये है कि जब आप इसकी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें जो पहला पेयर आप उसको बाय करते हैं,
और जो दूसरा पेयर है उसको आप सेल करते हैं, यानी कि इसको बाय करके प्रॉफिट कमाएंगे और इसको आप सेल करके प्रॉफिट बनाएंगे। इसी तरह से XAU USD है, तो इसमें आप गोल्ड को बाय करेंगे और USD को सेल करेंगे। इसी तरह से फर्ज करें कि ये अपोजिट, डॉलर पहले आ जाता है यानी कि USD पहले आ गया और JPY बाद में आ गया। JPY जो है ये जापानीज येन जो है उसका सिंबल है। अब अगर ये इस तरह से आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम डॉलर खरीदेंगे और जापानीज येन बेचेंगे। इस तरह से हम इसको ट्रेड करेंगे। इसके साथ ही JBP जो है ये पाउंड का सिंबल है, जो पाउंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसमें पाउंड में बेसिकली होता ये है कि पाउंड JPY अगर हम इसको कर दें JBP JPY, अब इसमें बेसिकली होता ये है कि पाउंड को हमने बाय करना होता है और येन को सेल करके हम ट्रेड करते हैं, और ये बहुत आसान है कि 1 क्लिक्स पर ये बाय सेल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली करेंसी सिंबल्स का मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि करेंसी सिंबल्स बेसिकली किस तरह से वर्क करते हैं और इनमें क्या होता है। अच्छा, मज़ीद हम आ जाएंगे जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपने ट्रेड भी करनी होगी बेसिकली, उसमें बेसिकली जो टॉपिक है कि मेजर जो करेंसीज और जो बड़े पेयर्स हैं वो कौन से हैं कि जिन पर हम ट्रेड करके ज़्यादा कमा सकते हैं या जो ज़्यादा हमें कमाने चाहिए। इसमें यह है कि कुछ बड़े पेयर्स आपको मिलेंगे जिसमें US 30 है, अमेरिका की 30 बड़ी कंपनीज हैं। इसके अलावा यूरो USD एक बहुत बड़ा पेयर है। जितने भी जो लोग हैं बेसिक में हैं, जो न्यू हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो यूरो USD को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, US 30 को ट्रेड ना करें। ये जो जस्ट मैं बता रहा हूँ यूरो USD को सबसे ज़्यादा ट्रेड करें इब्तदा में। इसके बाद आ जाता है JPP USD, ये पाउंड USD आ जाता है यहाँ पे। इसके अलावा XAUSD, ये गोल्ड का सिंबल है। इसके अलावा आप आ जाते हैं US ऑयल लिखेंगे तो ये US ऑयल सबसे ज़्यादा जो ट्रेड किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, ऑयल, चूंकि अमेरिका सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर है। इसके अलावा हम देखते हैं JBP JPY, अभी मैंने लिखा था पाउंड येन, जापान भी एक बड़ी इकॉनमी है और पाउंड भी एक बड़ी इकॉनमी का सिंबल है। अब JBP जो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इसे कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह से हम आगे चले जाएं तो हमें USD CAD आ जाएगा। इसके अलावा यूरो JBP आ जाएगा। इसी तरह से AUD USD आ जाएगा। ये जो कुछ हैं ये मैंने आपको बड़े पेयर्स बताए हैं जिनमें आप इब्तदा में US 30 और ऑयल और गोल्ड, ये जो पेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर्स हैं, यानी कि इनमें बहुत तेज़ी से मार्केट मूव करती है। इनमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इनमें आप ट्रेड करेंगे तो इनमें रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, इसलिए इनको जो है ना ट्रेड करते वक्त आपने इब्तदा करनी है। जो चीज़ मैं आपको इब्तदा में बता रहा हूँ कि ये आप करें तो आपके लिए बेस्ट है, वो है यूरो USD। यूरो USD को इब्तदा में ट्रेड करें, आपको बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क फील नहीं होगा और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें, ये भी आगे हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है। वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका कंप्लीट नॉलेज आपको इसका मिल जाएगा। अच्छा, नंबर 3 पे हम आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस। कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या चीज़ होती है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। और मतलब जब हम ट्रेड करते हैं बेसिकली मार्केट में जाकर, तो हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से करते हैं। अच्छा, इससे पहले जो है ना टेक्निकल, बल्कि हाँ टेक्निकल एनालिसिस में ही ये चीज़ें बल्कि हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस आ गया, और टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ तो अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ये चीज़ होती है जिससे 80%, 70-80% आप कह लें कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके जो है ट्रेड करते हैं। हम मार्केट जो है ऊपर नीचे होती हुई नज़र आ रही होती है, तो उसमें बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगी या यहाँ से नीचे आएगी। तो अगर नीचे आना हो तो हम सेल करते हैं, और ऊपर हमें अगर
आइडिया हो कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो वहां से हम इसको बाय करके प्रॉफिट गेन करते हैं। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस, इसमें बहुत ही आसान मिसाल से आपको मैं समझाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होता ये है कि आपने जैसे हम कहते हैं कि जब बादल आएंगे तो ही बारिश होगी, यानी कि आसमान पे अगर बादल आते हैं तो ही बारिश आना शुरू होती है। अच्छा, इसमें ये चीज़ तो हो सकती है कि बादल आए और बारिश ना हो, लेकिन ये चीज़ कभी भी नहीं हो सकती कि आसमान बिल्कुल खाली हो और बारिश आना शुरू हो जाए। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल इस तरह की चीज़ है कि यानी कि इसमें एक और टेक्निकल एनालिसिस ये है कि सूरज निकलेगा तो ही धूप पड़ेगी। अब इसमें ये तो हो सकता है कि सूरज निकले और सूरज निकलेगी तो गर्मी पड़ेगी। अब इसमें ये तो हो सकता है कि सूरज ना निकले और गर्मी सूरज निकले और गर्मी ना पड़े टेम्परेचर कम होने की वजह से। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सूरज ना निकले और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़े। सूरज नहीं निकलेगा तो गर्मी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो बेसिकली जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बेसिकली उसकी मिसाल इसी तरह से है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कुछ हम पैटर्न्स और कुछ जो है स्ट्रेटजीज और मेथड्स यूज़ करते हैं, और उनसे जो है हम बेसिकली आइडिया लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये पेयर कहाँ पर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको लेकर जाता हूँ एक चार्ट की जानिब, जो इस वक्त चार्ट ओपन है यहाँ पर, ये गोल्ड का चार्ट इस वक्त ओपन है। और इसमें टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो बेस्ट टूल है जो हम यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू का। अब यहाँ पे ऊपर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू कैसे ओपन करते हैं आपने जाना है। आप कह लें कि आपने tradingview.com लिख देनी है। अच्छा, tradingview.com आप लिखेंगे यहाँ पर, तो tradingview.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ये वाली सिचुएशन मिलेगी यहाँ पर। और इसमें आपने जब अगर कोई चार्ट सर्च करना है तो ये सारे चार्ट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप कोई भी सिंबल लिखेंगे, जैसे फर्ज करें हम यूरो यूएसडी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। यूरो यूएसडी ओपन करते हैं तो इसमें अब जो है ये यूरो यूएसडी का पूरा चार्ट है, ये इस तरह से मूव कर रहा है। इसमें आपने कुछ लाइनें देख रहे होंगे, ये टेक्निकल एनालिसिस मैंने किए हुए हैं जो फोरकास्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। और बहुत ही परफेक्ट फोरकास्ट होती है। तो वो आप फोरकास्ट जो है वो मैं ये चार्ट देख के करता हूँ। इसमें टूल का इस्तेमाल जो है उसके लिए मैं एक पूरा अलहदा से ट्यूटोरियल भी बना दूंगा एक ही। अगर उसमें अगर मैं उसको यूज़ बताने की कोशिश करूं तो वो कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं तो इसमें मोबाइल पे एक ऐप होती है और लैपटॉप पे भी ऐप ओपन हो जाएगी, उसे कहते हैं मेटा ट्रेडर 4 भी है मार्केट में, और इसी तरह से मेटा ट्रेडर ट्रेडर 5 भी मौजूद है मार्केट में। ये दो एप्स जो है ना ट्रेडिंग के लिए बेसिकली यूज होती हैं, होती बिल्कुल इसी तरह से हैं। यही चार्ट्स होते हैं, यही सारी चीजें होती हैं, टाइम्स और ये सारी चीजें बिल्कुल इसी तरह से होती हैं। लेकिन उसमें जो है ना यहाँ पे बाय सेल का ऑप्शन होता है। उसके लिए आपको मैं मेटा ट्रेडर 4 और 5 का अलहदा से एक ट्यूटोरियल भी इंशाल्लाह बना दूंगा। ये चूंकि एक ओवरव्यू है और कंप्लीट वो है, तो इसलिए मैं इसमें वो चीज़ नहीं बता रहा वो बना रहा, ताकि डीपली जाके मैं मेटा ट्रेडर 4 और 5 पे आपको बता सकूं कि कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट की जाती है और बाकी सारी चीज़ें किस तरह से लगाई जाती हैं की जाती हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज़ आपने देख ली कि मेटा ट्रेडर 4 और 5 क्या चीज़ होती है बेसिकली। अच्छा, इसमें बेसिकली हम ट्रेड करते हैं। अब बल्कि मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ, ये बेसिकली मेटा ट्रेडर 4 और 5 है यहाँ पर। और इसका भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अब इसमें ये सारे जो है ना लेफ्ट साइड पे करेंसी पेयर्स मौजूद हैं, और इसमें आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर फाइल व्यू चार्ट्स टूल, यहाँ पर ये इसको यहाँ से जूम आउट जूम इन हो सकता है, ये इसका टाइम फ्रेम होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने जाकर इसमें देखनी है। आपने इनको जाकर जो है
ये जब इसका पूरा अलहदा से ट्यूटोरियल होगा तो उसमें आप देखेंगे। ये बेसिकली इसमें यहाँ पे वन क्लिक ट्रेडिंग पे आएंगे तो यहाँ से ये आपको यहाँ से ट्रेडिंग होगी, सेल करेंगे बाय करेंगे तो यहाँ से सेल और बाय हो जाती है। अभी चूंकि इसमें बैलेंस नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए ये अकाउंट ओपन किया है, दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसमें आप लेफ्ट साइड पे चलेंगे जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर प्राइसेस शो हो रही हैं। अब इसमें बेसिकली होता ये है कि ये मार्केट वर्क इस तरह से करती है कि अब फर्ज करें यहाँ से हम कहते हैं कि यहाँ से अब इसको सेल जाना चाहिए इस एरिया से, और अब इसको सेल जाना चाहिए तो इसमें होगा ये बेसिकली कि यहाँ से हम सेल की एक ट्रेड ओपन कर देंगे। जब हम सेल की ट्रेड ओपन करेंगे और मार्केट नीचे जाएगी, जाना शुरू हो जाएगी, तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट हमारे अपोजिट साइड पे चली जाती है, यानी कि बुलिश जाना शुरू हो जाती है, तो उस केस में होगा ये कि मार्केट जो है हमें लॉस देना शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरह से बेसिकली वर्क करता है। ये डाउनलोड कहाँ से होता है, आप गूगल करेंगे मेटा ट्रेडर 4 और 5, इसका जो डाउनलोड का लिंक है वो भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये ट्रेडिंग व्यू और मेटा ट्रेडर 4 का जो है इंट्रोडक्शन हो गया। अब दोबारा से चलते हैं हम अपने चार्ट पे, और उस पे जो हम बाकी सारी चीज़ें देख रहे थे उनको हम देखेंगे दोबारा से। अच्छा जी। इसमें हम जो चीज़ पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमें ये चीज़ पता चल गई कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। हम बेसिकली इसमें जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। अब ये स्ट्रेटजीज भी बहुत सारी, मैं यहाँ पे स्ट्रेटजीज का एक अलहदा सा टॉपिक, स्ट्रेटजीज पे जो है ना, स्ट्रेटजीज में प्राइस एक्शन एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी आ जाती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एसएमसी, फिर बीएसए आ जाता है। इसी तरह से मैं जो बेसिकली एक्सपर्ट हूँ वो इन तीन चीज़ों का एक्सपर्ट हूँ। इसके अलावा बहुत सारी मतलब इंडिकेटर्स को लोग यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पर इस जगह पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, जिन इंडिकेटर्स को लोग यूज़ करके ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ सजेस्ट नहीं कर रहा कि इसको लेकर आप ट्रेड करें। लेकिन ये है कि आपको कंप्लीट इसमें बाकी नॉलेज मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेटजी के लिए पूरे पूरे कोर्सेज हैं और बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। हाउ टू यूज चार्ट्स टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो चार्ट्स को जो है बेसिकली इसमें होता ये है कि वो फर्स्ट करें कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके ट्रेड करते हैं। तो सपोर्ट या ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन इस तरह से ऊपर नीचे लाइंस लगाई जाती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ट्रेंड लाइन में होता ये है बेसिकली कि ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती हैं तो ब्रेक होने के बाद जब रीटेस्ट करती हैं तो वहां से ट्रेड ली जाती है। इसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में बेसिकली अब ये पूरा स्ट्रेटजीज पे मैं ओवरव्यू दूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि कंप्लीट वीडियो देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली तमाम स्ट्रेटजीज का जो है मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ यहाँ पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस होती ये है कि ये जो मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, बाज औकात एक जगह पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। तो जो इसके मोस्ट टचेस लेवल होते हैं उनको जब ये ब्रेक करती है तो रीटेस्ट पे ट्रेड ली जाती है। इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर से कह रहा हूँ कि ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, कंप्लीट नॉलेज आगे आपको मिलेगा। इसी तरह से वीएसए जो होता है उसमें ये वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज होता है। जब अचानक से वॉल्यूम कम ज़्यादा शुरू होना शुरू हो जाता है, कम होता है, मार्केट नीचे जा रही है और वॉल्यूम भी कम होना शुरू हो जाता है, तो इससे वीएसए वाले ये कहते हैं कि अब मार्केट किसी भी एरिया से वापस आ सकती है। और जब वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है और मार्केट भी नीचे जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी ट्रेंड स्ट्रांग है। और यही जो फार्मूला है ये बाय के सिनेरियो में होता है। इसी तरह जैसे जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो टारगेट होता है वो लिक्विडिटी होती है, कि लिक्विडिटी कहाँ पे है और स्टॉप लॉस हंटिंग कहाँ पे हो सकती है। तो इसको बेसिकली वो देखकर ट्रेड करते हैं। इसी तरह से जो लोग मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं, वो बेसिकली 2 से 3 मूविंग एवरेजेस लगा लेते हैं। उनमें वो देखते हैं कि जब मार्केट मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है तो तब वो सेल या बाय करते हैं। मार्केट अगर नीचे क्रॉस की है तो वो सेल करते हैं, बाय में इसको ब्रेक करती है तो वो इसको बाय करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली मूविंग एवरेज जो है वर्क करती है।
इसके साथ साथ जो है ये तीन चार चीज़ें मैंने आपको बता दी। प्राइस सेक्शन में बेसिकली होता ये है, प्राइस सेक्शन पे आ जाएं। प्राइस सेक्शन इन तमाम मदर ऑफ तमाम स्ट्रेटजीज है, लेकिन प्राइस सेक्शन में फर्दर बहुत स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, इसलिए आपको चाहिए कि मेन एक सिंपल सी स्ट्रेटजी सीखें। प्राइस सेक्शन में इस तरह से पैटर्न्स बनते हैं, और उन पैटर्न्स को जब मार्केट रीटेस्ट करती है तो तब ट्रेड लेते हैं। ट्रेंड लाइन भी वैसे प्राइस सेक्शन में ही आ जाती है। तो ये बेसिकली हमने देख लिया यहाँ पर कि टेक्निकल जो एनालिसिस होता है बेसिकली वो क्या चीज़ होती है और किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। इसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस का जो टॉपिक है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और हाउ टू यूज़ चार्ट मैंने इसमें जो है कंप्लीट आपको ये चीज़ें भी बता दी हैं कि कौन सी स्ट्रेटजीज किस तरह से वर्क करती हैं, जो बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज हैं। और इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देखें, और नोट बनाएं, स्पेशली नोट्स आप लाजमी बनाएं, ताकि आप लोगों को इन चीज़ों का प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। इसी तरह से हम नंबर 4 पे आ जाते हैं, फंडामेंटल ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। कि फंडामेंटल ऑफ जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो बेसिकली क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली कहते हैं, अब ये वो चीज़ है, बहुत से लोग सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस को ही फॉरेक्स ट्रेडिंग समझते होंगे। मतलब ये वो चीज़ है बेसिकली, अब उस चीज़ की तरफ हम आ रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है न्यूज़ ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो न्यूज़ होती है बेसिकली वो किस तरह से वर्क करती है, यहाँ पर न्यूज़ को देखकर किस तरह से ट्रेड की जाती है। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाएं इसमें, अगर इस पे इसको ही हम छोटा कर लेते हैं। अच्छा, मज़ीद छोटा इस तरह से। अच्छा, फंडामेंटल ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली हम कहते हैं न्यूज़ की बेस पर जो है हम जो मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, या न्यूज़ की बेस पर अब हम कहते हैं कि मार्केट को अब ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, या अब मार्केट रेंज करेगी। अच्छा, ये चीज़ भी हम टेक्निकल एनालिसिस में मिस कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता दूं, यहीं पे बता देता हूँ ताकि ये चीज़ आगे मिस ना हो जाए। कि मार्केट जो है ना, वो दो किस्म की उसमें मूव्स होती हैं। एक तो मार्केट ऊपर जाती है, और या फिर मार्केट नीचे आती है इस तरह से, और या फिर ये होता है कि मार्केट रेंज करती है। रेंज कहते हैं कंसोलिडेशन को, यानी कि प्राइसेस एक ही एरिया में ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसको रेंज एरिया कहते हैं। रेंज मार्केट कहते हैं जो ऊपर जा रही होती है, उसे हम जो है बुलिश मार्केट कहते हैं। इसी तरह से जो मार्केट नीचे आ रही होती है उसे हम बीरिश मार्केट यानी कि डाउन ट्रेंड कहते हैं। तीन ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के, रेंज, बुलिश और बीरिश, यानी कि अप और डाउन। अच्छा, ये जो है बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज़ आती है जो हमने ये पढ़ी है। अच्छा, दोबारा से आते हैं हम न्यूज़ की जानिब। अच्छा, न्यूज़ में हम आए तो जो न्यूज़ में जो होता है बेसिकली वो कुछ, यहाँ पर आपको न्यूज़ के मुतालिक मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, यानी कि आप जब न्यूज़ को देख रहे हों तो आपको इसमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अच्छा, न्यूज़ में होता ये है बेसिकली, न्यूज़ में जो है ना, हम देखते हैं बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को देखते हैं। मतलब इसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें हम यूएसडी के पेयर को ट्रेड्स कर रहे हैं, यानी कि डॉलर के पेयर्स को जब ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए बेसिकली हम देखते हैं ये हैं कि डॉलर के जितने भी पेयर्स हैं, यानी कि यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेबीपी, यानी कि यूएसडी येन और यूएसडी पाउंड, और ये इस तरह के सारे पेयर्स को जब हम देख रहे होते हैं, तो तब हमें पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो है, अमेरिका में इस वक्त क्या चल रहा है, यानी कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है। इसके लिए जो है मैं आपको कुछ बड़ी, अच्छा ये पता कैसे चलता है
इसके लिए जो है मैं आपको कुछ बड़ी वेबसाइट्स बताता हूँ। एक सबसे बड़ी जो इसकी की वेबसाइट और सबसे बेस्ट वेबसाइट है वो है एफएक्स स्ट्रीट। एफएक्स स्ट्रीट में आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन आपको इसमें बहुत ज़्यादा इसको डेली डेली नहीं देखना या हर वक्त खोल के नहीं बैठे रहना होता। ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस पर मैं एक अलहदा से 20-25 मिनट की वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और इसको किस तरह से करना चाहिए और कितना करना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और वेबसाइट है ब्लूमबर्ग। इस पर आपने जाकर अमेरिका के मुतल्लिक जानना है। और फिर आ जाती है एक न्यूज़ investing.com। इसके अलावा एक वेबसाइट आ जाती है और बहुत ज़्यादा इसको देखा जाता है फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री का यूज़ किस तरह से होता है? फॉरेक्स फैक्ट्री को जो लोग न्यू अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं या करने लगे हैं उनको फॉरेक्स फैक्ट्री से जो है ना अभी इसका पता होना चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स फैक्ट्री अब उनकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। अच्छा। फॉरेक्स फैक्ट्री जो है ये सबसे बड़ी वेबसाइट है इसकी न्यूज़ देखने की। इसमें एक चीज़ होती है, अभी फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं और देखते हैं। एक इसमें चीज़ होती है और वो ये होती है कि बाज़ औक़ात कुछ डेटास और आप कह लें कि कुछ ऐसी न्यूज़ेस आनी होती हैं यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री में चलते हैं। आपने जस्ट जाके गूगल पे forex factory.com लिखना है तो ये न्यूज़ वहाँ पर आ जाएगी। अब इसमें बेसिकली होता ये है न्यूज़ में, ये कुछ डेटास जो हैं इकॉनमी से मुतल्लिक कि इस साल इतनी जॉब, इस महीने में इतनी जॉब्स आई हैं, इतना इन्फ्लेशन रेट है, ओपन इंटरेस्ट रेट इतना है, या किसी की स्पीच होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। फिर इस तरह से ये सारी जो होती हैं इकॉनमी से मुतल्लिक न्यूज़ेस, उनके डेटास रिलीज होने होते हैं। तो उसमें होता ये है कि उन डेटाज रिलीज होने पर जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव देखने को मिलती है। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, ऊपर नीचे होती है। तो ये न्यूज़ेस जो होती हैं वो इनमें वैसे तो इधर बताया भी गया होता है कि ये न्यूज़ेस अगर ये फिगर ज़्यादा आता है या कम आता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है प्रीवियस नंबर होता है, फिर एक होता है कि फॉरकास्ट कितने की है, मतलब मायरीन ने कितने की फॉरकास्ट की हुई है। और फिर जब नंबर आता है तो विद इन सेकेंड्स या बाजू का 10-15-20 सेकंड लेट हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर आ जाता है नंबर। और इसी तरह से इसमें ये सारे करेंसीज के मुतल्लिक बताया जाता है। ये सारा टॉपिक भी जो है डिटेल से कैसे फंडामेंटल देख रहे हैं और ये सारी चीज़ इस पर डिटेल से जो है इंशाल्लाह मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अ, अगर मैं डीपली जाकर एक एक न्यूज़ को और एक एक चीज़ को देखूं तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा। इसमें एक और चीज़ होती है और वो होता है सेशंस होते हैं, मतलब मार्केट जो है मुख्तलिफ सेशन में ट्रेड होती है। मतलब जब सिडनी वाले और ये जो बड़ी इकॉनमीज हैं, एशियन सेशन होता है जिसमें एशियन सेशन के लोग ट्रेड करते हैं। जब एशियन बैंक्स खुलते हैं और फिर ट्रेड होती है। फिर लंदन सेशन होता है, जब लंदन सेशन लंदन में बैंक्स ओपन होते हैं और वहाँ पे ट्रेड करते हैं। इस दौरान में ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है। इसी तरह से न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क के जो बैंक्स हैं वो ओपन होते हैं और उनमें उस वक्त में जो है सबसे ज़्यादा जो वॉलेटिलिटी होती है वो न्यूयॉर्क सेशन में होती है। जब न्यूयॉर्क के बैंक्स ओपन होते हैं, यानी कि अमेरिका वगैरह के बैंक्स ओपन होते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स के जो बैंक्स ओपन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, या आप कह लें कि दुनिया सबसे ज़्यादा उस टाइम में ट्रेड करती है। इसी तरह से हम वापस आ जाएं यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री आपको दिखा दी, और fxstreet.com, ये सारी बाकी भी जो वेबसाइट्स हैं ये आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। अच्छा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर के फंडामेंटल एनालिसिस हमने देख लिया कि क्या होता है बेसिकली। इसमें मज़ीद जो चीज़ है वो ये है कि फंडामेंटल में हाउ टू स्टे अपडेट विद इकोनॉमिक न्यूज़ एंड इवेंट्स, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना वो होती हैं जीडीपी, सही है, और इसके अलावा इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट।
इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और जीडीपी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो करेंसीज जो हैं वो वीक होती हैं। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो करेंसीज स्ट्रांग होती हैं। जीडीपी जितना स्ट्रांग होगा उतना इकॉनमी स्ट्रांग होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिटेल टॉपिक है। आधा आधा घंटा एक एक ये टॉपिक मांगता है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू, जस्ट ये बेसिक की वीडियो है तो मैं आपको ओवरव्यू एक बेसिक का दे रहा हूँ। नोट आप लाजमी बनाते जाएं ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, इसके बाद ये तो टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर के टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर। फॉरेक्स में जो है बेसिकली वो कितने टाइप्स के जो हैं ऑर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा इसमें दोबारा से उस पे मेटा ट्रेडर पे, और मेटा ट्रेडर पे हम जाकर देखेंगे। पहले मेटा ट्रेडर पे देखने से पहले मैं यहाँ पर जो चीज़ आपको बता दूं वो ये है कि अ, चार किस्म के ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे, बल्कि वो यहीं पर मौजूद भी हैं। उन्हीं को हम कॉपी करते हैं और फिर देखते हैं कि वो किस तरह से लगाए जाते हैं। फाइव टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर्स। अच्छा, इसमें जो होता है मार्केट ऑर्डर्स, इसमें मतलब इसमें ये है कि जो ट्रेड्स हम एग्जीक्यूट करते हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। सेल करके भी, जो मैं बता रहा था, सेल करके भी प्रॉफिट गेन किया जा सकता है, बाय करके भी प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। फिर एक और चीज़ होती है लिमिट ऑर्डर्स। लिमिट ऑर्डर में आ जाता है बाय लिमिट और फिर सेल लिमिट। अच्छा, मार्केट ऑर्डर क्या होता है बेसिकली, ये जाकर देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको अब बताऊं तो इस वक्त गोल्ड का चार्ट ओपन है। यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन है। अब यहाँ पे फर्ज करें कि यहाँ पे मैं एक छोटी सी जो लॉट है वो यहाँ पे ओपन करूँ। यहाँ पर अगर मैं बाय करता हूँ, अभी तो बैलेंस नहीं है, लेकिन बाय करता तो यहाँ पे मार्केट में ऑर्डर ओपन हो जाता। और मार्केट अगर मजीद ऊपर जाती है, बाय में जाती है, तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट अगर नीचे आना शुरू हो जाती है यहाँ से तो फिर मुझे लॉस होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ तो वो मार्केट यहाँ पर सेल हो जाएगी, और अगर नीचे आती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर ऊपर जाती है तो मुझे लॉस होगा। इसी तरह से ये जो है इसमें सेल लिमिट ऑर्डर्स हैं। एक होती है सेल लिमिट और एक होती है बाय लिमिट। आप अगर फर्ज करें कि यहाँ पे सेल लिमिट लगाना चाहते हैं, ये यहाँ पे सेल लिमिट लग गई 0.01 की। ये भी आपको बताना है अभी के लॉट्स जो हैं इसकी ये कितनी होती हैं। ये जो 0.01 है ना, ये बेसिकली $1 की ट्रेड होती है। इसी तरह से 0.022 की। हाँ, इसमें जितना बढ़ाते जाएंगे ना, ये वाला जो है ना 0.10, ये $10 की बेसिकली लॉट है। और इसी तरह से यहाँ पे इसको हम 1 कर देंगे। स्टैंडर्ड लॉट भी जैसे कहते हैं, वो बेसिकली $100 की लॉट होती है। इब्तदा में वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी, जो लोग बेसिक में हैं, बिगनर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, मतलब मिनटों में आपके 500-600 डॉलर जो है वो खा जाती है। प्रॉफिट भी देती है, लेकिन लॉस होता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और विद इन मिनट्स जो है आपको ये डिप्रेशन में ले जाएगी। इसलिए आपको जो इब्तदा में लॉट साइज यूज़ करनी है, आप कह लें कि 2-3 माह तक यही लॉट साइज यूज़ करें जब तक आपको प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं आ जाती। 0.01 की $1 की लॉट आपको यूज़ करनी है। अब इसमें सेल लिमिट में बेसिकली होता यह है कि मार्केट अगर यहाँ तक जाती है, इस एरिया तक, यानी कि मार्केट नीचे है, सेल लिमिट अब आप ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर मार्केट जाती है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली मार्केट इस जगह से सेल हो जाएगी, इस जगह से। इसी तरह से जो बाय लिमिट लगाई जाती है, बाय लिमिट मार्केट जहाँ पर मौजूद होती है उससे नीचे लगाई जाती है। और बाय लिमिट में होता यह है कि मार्केट अब फर्ज करें यहाँ पे नीचे आएगी तो यहाँ से खुद ब खुद इतने $1 के साथ यहाँ से बाय हो जाएगी मार्केट। और अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी तो लॉस होगा। ये बेसिकली होता है लिमिट ऑर्डर्स। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं हम बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। अब यहाँ पर बाय स्टॉप में ये होता है कि मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर अभी जाती है और मेरे इस ऑर्डर को टेस्ट कर देती है, तो यहाँ से
जितने लॉट का मैंने ट्रेड ओपन की होगी, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया होगा, उतने डॉलर की यहाँ से मार्केट बाय हो जाएगी, और अगर ऊपर जाती है तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी तो लॉस होगा। इसी तरह से एक सेल स्टॉप ऑर्डर होता है, वो लगाया जाता है हमेशा नीचे। यानी कि मार्केट जाकर अगर नीचे उसे टारगेट करेगी तो हिट करेगी तो सेल की ट्रेड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी, और मार्केट नीचे जाएगी तो सेल होगी, हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा। इसी तरह से एक और चीज होती है, और वो होता है स्टॉप लॉस। अब बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। यहाँ पे मॉडिफाई के ऑप्शन में आप जाते हैं, और मॉडिफाई के ऑप्शन में जाके यहाँ पर स्टॉप लॉस मौजूद है। सेल लिमिट में बेसिकली लगाया है, तो 2003 पे सेल लिमिट है, तो यहाँ पे मैं 2005 पे लगा दूंगा स्टॉप लॉस। अब फर्ज करें यहाँ पे जाती है मार्केट और हमारा सेल का ऑर्डर एक्टिव हो जाता है, तो हमें इसमें ये देखना होता है कि मार्केट अगर फर्ज करें ऊपर चली जाती है और हमारा सिस्टम बंद है या हम मौजूद नहीं हैं, तो फिर ताकि हमें लॉस ना हो जाए, स्टॉप लॉस इसलिए यूज होता है। अब फर्ज करें मार्केट यहाँ पे हमारा सेल का ऑर्डर पिक कर लेती है और ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो यहाँ तक पहुंचेगी तो जितना हमारा लॉस बनता होगा, ये हमारा लॉस बनता है अगर इधर तक मार्केट जाती है तो ऑलमोस्ट $6। तो $6 का हमें लॉस होगा और ट्रेड हमारी खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। इसी तरह से एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं टेक प्रॉफिट। चूंकि सेल की हुई है ट्रेड को, तो हम टेक प्रॉफिट नीचे लगाएंगे। अब मार्केट यहाँ जाती है और ट्रेड हमारी एक्टिव हो जाती है, और नीचे आती है मार्केट यहाँ पर, तो इस जगह को हिट करेगी तो हमारा ऑटोमेटिकली उतना प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर नीचे तक आती है तो $8 का हमारा प्रॉफिट होगा, और हमारी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। तो ये होते हैं लिमिट ऑर्डर्स। और लिमिट ऑर्डर्स बेसिकली इस तरह से लगाए जाते हैं, और इनका यूज़ आपको होपफुली पता चल चल गया होगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये MT4 की हिस्ट्री, और यहाँ पे ट्रेड, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो ये हो गए बेसिकली इसमें जो टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये किस तरह से लगाए जाते हैं, ये चीज़ हमने बेसिकली इसमें देखी है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं मज़ीद यहाँ पर बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम कितने चीज़ें पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, अंडरस्टैंडिंग करेंसी पेयर्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टाइप ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आपने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी तो कंप्लीट वीडियो लाजमी देखें, और नोट्स आपने लाजमी बनाने हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिस्की प्रोफेशन है। तो इसको इजी ना लें, इसको प्रॉपरली देखें, और प्रॉपरली जो है देखकर इसको ट्रेड करें, और प्रॉपरली देखकर ही इसमें ट्रेडिंग करें, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा रिस्की फील्ड है, इसमें किसी भी वक्त जो है आपको लॉस हो सकता है। प्रॉफिट भी है, अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन सीख कर करेंगे तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। अच्छा, हमने ये 6 चीज़ें देख ली। इसके बाद एक और चीज़ आते आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी गेम जो है वो जो गर्दिश ही रिस्क मैनेजमेंट पे करती है फॉरेक्स ट्रेडिंग की। यहाँ पर हम अगर देखें इसमें रिस्क मैनेजमेंट, 6 नंबर जो पॉइंट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट का। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट में हम इसको देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, हाउ टू सेट स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये बल्कि हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू कैलकुलेट पोजीशन साइज, पोजीशन साइज जो है वो किस तरह से हमने कैलकुलेट करनी है। ये 2 चीज़ें तकरीबन हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट जो है ये हम बेसिकली इसमें इसको देख लेते हैं, या रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, होती क्या है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ यकीनन सुनी होगी, या स्पेशली जो लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या जो लोग बिजनेसमैन हैं, कि एक जुमला सुना होगा। आजकल इंग्लिश में मोटिवेशन जो कोट्स आ रहे होते हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा होता है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अब ये जो फील्ड है ना, इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है।
मोर रिस्क मोर प्रॉफिट वाली इसकी मिसाल है। माजी में जो है ना, ये जो शेयर मार्केट होती थी, या आप कह लें स्टॉक मार्केट होती थी, इसमें होता बेसिकली ये था कि अगर किसी ने स्टॉक खरीदना है तो कोई बेचने वाला है तो ही स्टॉक उसको मिलेगा, अदरवाइज स्टॉक वो बाय नहीं कर सकता। लेकिन ये मार्केट इतनी इसमें लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी है और वॉल्यूम है कि आप कहीं पे बाय करते हैं तो ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है विद इन सेकेंड्स, और कहीं पे अगर सेल करते हैं तो विद इन सेकेंड जो है ना आपका सेल ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे मतलब इस मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मौजूद है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है इस प्रोफेशन में, स्पेशली रिस्क के मामले में। ये आपको मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी दे सकती है, लेकिन आपका करोड़ों का जो है लॉस भी कर सकती है विद इन सेकेंड, और करोड़ों का प्रॉफिट भी दे सकती है और लॉस। इसलिए एक चीज़ से बचें, और वो है हत्ता इम्कान बचें गैम्बलिंग। गैम्बलिंग है भी बहुत बुरी चीज, और गैम्बलिंग कहते हैं सट्टेबाजी को, जुए को। सही है। तो गैम्बलिंग से बचें, और गैम्बलिंग ये चीज भी गैम्बलिंग होगी कि आप ओवर रिस्क लें, यानी कि जितनी भी ये मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस होते हैं ना, कोई भी स्ट्रेटजी है वो कभी भी 100% नहीं हो सकता। ये जितने भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो या तो जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं वो या तो आप कह लें कि इनका जो सक्सेस रेशो होता है वो मैक्सिमम 70% से लेकर 90% तक होता है। और अगर किसी का 90% भी है तो भी वो जायरा उसमें नेगेटिविटी, मतलब जो रिस्क है फिर भी उसमें 10% भरा रिस्क है। इसलिए जो रिस्क है वो हमेशा से मैनेज करके ट्रेड करना चाहिए। और रिस्क कैसे मैनेज करना चाहिए? अब इसमें फर्ज करें कि आपका $1000 का अकाउंट है। $1000 पे जो है ना 0.01 से ज्यादा आप लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। जो भी आपका इब्तदा में अकाउंट है, आप जितने ज्यादा आपके पैसे हैं, जितनी आपके पास गाड़ियां हैं, जितने आप गरीब हैं, जितना ज्यादा आप कमाना चाहते हैं, सब केसेस में इससे ज्यादा 0.01 से बड़ी आपने लॉट नहीं लगानी। इब्तदा में 10K का, यानी कि $10,000 का अगर आपका अकाउंट है, तो उस पे जो है आप 0.01 या 0. आप कह लें कि 0.1 या 0.2 की मैक्सिमम ये लॉट लगा सकते हैं $10,000 के अकाउंट पे। 0.2 से जो है ना बड़ी लॉट साइज जो है ना आप $10,000 के अकाउंट पे नहीं लगा सकते। इसके लिए बेहतर होगा कि आप पहले डेमो अकाउंट बनाएं। डेमो अकाउंट मेटा ट्रेडर में जाएंगे तो वहां पे आसानी से बन जाएगा। या गूगल कर लेंगे कि डेमो अकाउंट कैसे बनता है तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली आप लोगों ने जो मैक्सिमम रिस्क लेना होता है किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में, स्पेशली इस मार्केट में, जो मैक्स एवरेज रिस्क है ना आपका, एवरेज जो रिस्क आपने लेना होता है वो मैक्सिमम 1 होता है। 1 रिस्क से 1%। रिस्क से ज्यादा अगर आप रिस्क लेते हैं, फर्ज करें आप यहाँ पर 5% रिस्क ले लेते हैं। 5% रिस्क पे होता ये है कि आपकी 10 ट्रेड्स अगर गलत चली जाती हैं तो आपका अकाउंट बिल्कुल आधा हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम जो है ना वो 1% रिस्क लेना चाहिए, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ताकि आपके अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा खतरा ना हो और आपका अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में जा। मैक्सिमम जो मेरी तरफ से रिस्क रिकमेंडेड है ना वो 1% है, अदरवाइज 0.5 0.2 इतना रिस्क आपको रखना चाहिए। यानी कि $2,000 पे 0.01 से बड़ी आप लॉट साइज ना लगाएं। तो ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताई है। ऑर्डर कैसे एक्टिवेट करते हैं ये इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चले जाते हैं हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो आपको ट्रेडिंग शुरू करने के बाद जो है ना वो पेश आएगा, और वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अभी शायद आपको इस चीज़ का आइडिया ना हो पा रहा हो कि मैं क्यों ये चीज़ कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग शुरू कर देंगे तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा। अच्छा, यहाँ पर हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को करते हैं कॉपी, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अब पढ़ते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कॉमन साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग।
और इसमें मैं आपको जो है डिसिप्लिन और इमोशन मैनेज करने की भी जो है कुछ टिप्स दूंगा। इसके लिए अच्छा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो होती है ना, बेसिकली होता ये है कि जब आप मार्केट में जाते हैं ना, तो मार्केट में चूंकि रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, मार्केट यूं ऊपर नीचे तो कर रही है, डेमो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ओके होता है। लेकिन जैसे ही आपकी रियल मनी इन्वॉल्व होती है ना, यहाँ पे आपके डॉलर माइनस प्लस होना शुरू होते हैं, तो आपका दिल घबराना शुरू कर देता है, टेंशन होना शुरू कर हो जाती है। मुझे भी याद है, अभी तक सालों पहले की बात है, जब मैंने पहली ट्रेड लगाई थी, मुझे अभी तक याद है। मतलब मैंने पहली ट्रेड लगाई थी तो बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस शुरू हो गया था कि यार ये कैसा काम है, इसमें तो ये माइनस प्लस इतना तेज़ी से मार्केट ऊपर नीचे मूव कर रही है। तो उसमें बेसिकली जो है ना, रिस्क मैनेजमेंट आपने करनी है। इब्तदा में आपका दिल घबराएगा, सब कुछ करेगा, और इब्तदा में जो चीज़ आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने वो कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करना है जो अगर आपको लॉस हो जाए तो आपको टेंशन ना हो, बिल्कुल भी टेंशन ना हो। ये इस मार्केट का ये रूल है कि अगर यहाँ जितना लॉस से बचने की कोशिश करेंगे ना, उतना आपको लॉस होगा। इसलिए आप वही अमाउंट इन्वेस्ट करें जो पहले सीखने की नीयत से इन्वेस्ट करें, और जब सीख लें प्रॉपर छोटी छोटी अमाउंट पे, तो उसके बाद जो है ना आप इसको ट्रेड करें प्रॉपर। और इसमें भी जो है पहले माइक्रो अकाउंट एक चीज़ होती है जिसमें रिस्क बहुत ही कम होता है, पहले माइक्रो अकाउंट ओपन करें। उसमें जो है आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। एक दफ़ा आप चीज़ें सीख लें, फिर आप बेशक आहिस्ता आहिस्ता मनी बढ़ाकर इन्वेस्ट कर लें, लेकिन इब्तदा में जो है आपको छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपके लॉस का खर्चा कम से कम हो जाए। तो साइकोलॉजी में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इब्तदा में आपने कम से कम रिस्क एग्जीक्यूट करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। और फिर एक और चीज़ होती है कॉमन साइकोलॉजी पिटफॉल इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, और वो ये होती है बेसिकली कि जो लोग आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रीड लेकर आते हैं। वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे और फेसबुक पर ये चीज़ें देख कर आते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वालों ने लैम्बोर्गिनियाँ रखी हुई हैं, होंडा सिविक्स रखी हुई हैं, फॉर्च्यूनर रखी हुई हैं, लेक्सिस रखी हुई हैं, और टोयोटा की गाड़ियां रखी हुई हैं। वो ये चीज़ें देख कर आते हैं कि हम भी एक डेढ़ साल में ये कमा लेंगे। बहुत कम लोग कमा कमा पाते हैं, कमा लेते हैं, लेकिन आप कह लें कि 1% से भी कम वो रेशो है जो लोग कर पाते हैं। अदरवाइज जो है ना, ये मार्केट बिल्कुल आम मार्केट की तरह है। और स्पेशली जो लोग ग्रीड में आते हैं यहाँ पर, या गोल्स बड़े रखने चाहिए और बड़े गोल्स होने चाहिए, लेकिन ग्रीड और गोल्स में फ़र्क होता है। जो गोल्स होते हैं वो अचीव किए जाते हैं। गोल्स कैन बी अचीव विद स्मॉल स्टेप्स, मतलब स्मॉल स्टेप्स बट कंसिस्टेंसी के साथ और तेजी के साथ स्मॉल स्टेप लेकर गोल्स अचीव किए जाते हैं, ना कि ग्रीड और लालच में आके, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखकर, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की लालच करके, रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखकर जो है ना, कभी भी गोल्स अचीव नहीं किए जा सकते। तो अगर तो आप में ग्रीड है, या एक और चीज़ होती है और वो है फियर। और फियर फियर जो है यहाँ पे वो होता है लॉस का, फियर ऑफ लॉस। अगर ये दोनों चीज़ें हैं आप में हैं, तो तब तक ट्रेडिंग ना कीजिएगा जब तक ग्रीड और फियर ऑफ लॉस है आप में। जब ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएं, स्ट्रेटजी सीख चुके हैं आप, ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो तब जाकर आप इस मार्केट को ट्रेड करें, ताकि आप जस्ट ट्रेड करें और दैट्स इट। और उसमें आपको प्रॉफिट के जो चांसेस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद जो मेन आपको मैं टिप देने जा रहा हूँ आखिर में, बहुत से लोग होंगे जो स्किप करके आखिर में आ चुके होंगे, उन वो जो है पूरी वीडियोस आप लोग लाजमी देखें और नोट बनाएं। अब छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो मैंने बीच बीच में बताई हैं। आप कोई भी चीज़ मिस हो जाएगी तो आप मेन चीज़ शायद मिस कर जाएं। यहाँ पे एक मैं मेन आपको चीज़ बताने लगा हूँ, वो ये है कि आपने एक पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाना है। और ट्रेडिंग प्लान बनाना है यानी कि आपने कितना रिस्क लेना है, कितने डॉलर का अकाउंट है, आपका डेली टारगेट कितना होना चाहिए। डेली टारगेट 1 to 2% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। 1% या 2% या 3%। मंथली टारगेट जो है वो 10 to 15% होता है इब्तदा में। इसका बाद में लोग डबल भी कर लेते हैं अकाउंट्स को, ट्रिपल भी कर लेते हैं।
100 गुना भी कर लेते हैं। ये चीज आपने नहीं सोचनी, क्योंकि आप अभी बेसिक्स पे हैं। तो जो लोग बेसिक्स पे हैं उन्हों उन्हें जो है इब्तदा में 10% जो है, आपके अगर $1000 का अकाउंट है तो $1000 का जो 10% है वो $100 बनते हैं। आपने जस्ट $100 का टारगेट करना है, और उसमें डेली आपने 1% रेस को। और ये चीज रखनी है, एक और चीज जबरदस्त, वो ये कि एक दिन में आपको 1 to 2 ट्रेड्स अ डे, इससे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी। इससे ज़्यादा अगर आप ट्रेड्स लेंगे तो आप लॉस करेंगे। ओवर ट्रेडिंग इसे कहा जाता है, रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। उससे आप बहुत ज़्यादा लॉस करेंगे। तो आपने हर सूरत बचना है ओवर ट्रेडिंग से। तो तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट जो है सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं इसमें। बाकी ये है कि जिस किसी ने अगर एनालिसिस ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, कमेंट में भी मौजूद होगा। जो हमारा सिग्नल ग्रुप है, जो लोग न्यू हैं, जो अभी नहीं सीखे या जिनके पास टाइम नहीं होता, और सिग्नल को देखकर जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा सिग्नल ग्रुप भी है। तो वो उसकी अनाउंसमेंट भी वहाँ पे, जो एनालिसिस ग्रुप है वहाँ पे मौजूद होगी, जो हमारा ऑफिशियल एनालिसिस ग्रुप है। तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो फॉरेक्स ट्रेडिंग पे। होपफुली आपको इसमें बहुत सा नॉलेज मिला होगा। इसको शेयर लाजमी कीजिएगा, पूरा देखें, नोट्स बनाएं, और देन मार्केट को ट्रेड करें। होपफुली आप लॉस नहीं करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करेंगे। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और इन सब पे जो है ना, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन पे भी मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। और फिर ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी है उस पे भी आहिस्ता आहिस्ता मैं मतलब एक एक वीडियो करके, ताकि आपको तफसील से चीज़ें समझ आए, मैं आपको कंप्लीट वीडियोस इंशाल्लाह अब के बाद अपलोड करना शुरू करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।